बनाऊंगा या कुछ और हॉस्पिटल व्यवस्थाएं होना चाहिए, फैक्ट्री बनाना चाहिए, ये सब पे बात नहीं हुआ। सिर्फ पुल बनाने की बात कहा, सड़क बनाने की बात कहा, सिर्फ यही। एक हमारे नीतीश चाचा जी भी हैं, हमेशा पलट जाते हैं। जब आरजेडी में आते हैं तो कहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस चलते हम इसमें आ गए। जब उनके साथ अच्छा से जब प्रधानमंत्री जी आए हुए हमारे बिहार में तो कई जी हाँ, तेजस्वी प्रधानमंत्री अगर बन जाता है, तेजस्वी अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो 17 महीना में लाखों में रोजगार दिया, लाखों में नौकरी दिया, लाखों बेरोजगार को नौकरी देके रोजगार माने नौकरी दिया। इसलिए अगर इनको प्रधानमंत्री का अवसर अगर मिलता है तो मोदी जी जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तेजस्वी हर साल केवल बिहार में 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेगा, नौकरी देने का काम करेगा। गठबंधन में तो इस चारों में से जो दूल्हा पसंद आएगा उसके गला में माला पहना देंगे, लेकिन बनाएंगे इसी 4 में से दूल्हा। 3 फेस पे और एक खड़गे जी हैं। 3 फेस कौन है, नाम बता दीजिए। 3 में सबसे पहला तो राहुल है, लेकिन राहुल को चाहेंगे कि इस बार ना बने प्यार से, लेकिन खड़गे जी को आगे लाएंगे क्योंकि इस बार राहुल को रोकेंगे। फिर कोई हल्ला नहीं कीजिए, सत्ता नहीं किसी की रही है न रहेगी। सत्ता आई आज आपकी है, कल उसकी है, आते जाते रहेगी। आपसी भाईचारा बनाकर रखें। धन्यवाद भैया। सबसे पहला चीज सत्ता आएगी और जाएगी, आपसी भाईचारा बनाकर रखें। 2014 से हमने बीजेपी को भी चांस दिया, बहुत सा आज भी वोट देने जाते हैं तो कांग्रेसवे के स्कूल में जाते हैं, तो सोच रहे हैं कि फिर से कांग्रेसवे के स्कूल में एक बार कांग्रेस के वोट देंगे। 2024 का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? एक तरफ से बीजेपी से चेहरा क्लियर है, नरेंद्र मोदी ही पीएम होंगे। इंडिया अलायंस से चेहरा क्लियर नहीं हुआ। चलते हैं लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या राय है? अरे 2013 में मोदी जी वादा जो करे गए थे तो 2024 साल वाला कहाँ पूरा किए नरेंद्र मोदी जी? ये बिहार को सबसे धरातल नीचे लेकर चले, धरती बेच दिए हैं, अब बिहार को काम नहीं किए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को नहीं आना चाहिए बिहार में। इतना बड़ा लीडर आता है नरेंद्र मोदी जी बिहार में आम सभा के लिए वोट मांगने के लिए, बिहार के लिए क्या दिए? बिहार के लिए विकास नहीं किए। इसलिए नरेंद्र मोदी के जी को बिहार से समाप्त किया जाए। बिहार में शौचालय दिए बिहार के लोगों को। अरे शौचालय पहले नहीं था, गरीब गिरू अपना घर में अपने कुआं खता कर बनाता था। ये क्या दिए? ये घोटाला किए हैं नरेंद्र मोदी जी नल जल योजना वाला में, अब कुछ किए। यही पलटू हम फिर चल गए हैं बीजेपी में, तो देखिए क्या होगा। ये 2024 में इलेक्शन जीत जाएंगे, अब आरजेडी जगह मिल जाएंगे। आप मोदी को इतना बोल रहे हैं, कुछ नहीं किए। मोदी गारंटी इतना योजना शुरू होता है, लोगों को राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं किया। अरे यार 5 किलो अनाज से 1 महीना चल जाएगा। अरे 5 किलो अनाज देंगे तो पेट भर जाएगा, एक आदमी का महीना चलेगा। ये वोट के लिए मोदी जी राम मंदिर के नाम पे अब 5 किलो का अनाज पे मोदी जी पब्लिक को गुमराह कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं बिहार के लिए। पूरे हिंदुस्तान से मोदी जी को ढकेल देगा। पहला मुद्दा तो चिराग पासवान है, जो चिराग पासवान को मोदी जी 1 सीट दे रहे हैं। चिराग पासवान चाहिए कि 40 में 40 लोग लड़ना चाहिए, और नहीं तेजस्वी जो हाथ मिलाना चाहिए चिराग पासवान को। और दूसरा रास्ता कोई नहीं है मेरे तरफ से। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। मोदी जी 400 पार के सपना देख रहे हैं क्या? 200 से नीचे में समेट जाएंगे मोदी जी, पार कहाँ करेगा? इस संभव वाला बात बोल। भैया से बात कीजिए। क्या कहना चाहेंगे भैया 2024 में कौन? देखिए, मोदी जी को बिहार के लोग हम लोग 39 सीट उनको दिया था, और 39 सीट दिए थे, भरोसा से दिए थे। पार्लियामेंट में उनको 39 सीट बिहार से मिला, पर बिहार के लिए एक भी फैक्ट्री बिहार में लगाई 10 साल में, एक भी फैक्ट्री लगाई उन्होंने। वो हमेशा जिक्र करते हैं बिहार का कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार से मेरा पूरा देश चलता है। क्यों है कि सारे लोग जो फैक्ट्री में काम करने जाते हैं बिहार के लोग रहते हैं, पर बिहार के लिए उन्होंने एक भी फैक्ट्री अभी तक लगाया। उन्होंने जो आए थे बेगूसराय में 22 मिनट समय दिए, औरंगाबाद में 28, पूरे बिहार में 48 मिनट समय उन्होंने दिया। पर जिक्र किया बिहार के बारे में कि अब की बार मैं अगर फिर आऊँगा तो ये चीज़ करूँगा। उन्होंने वादा किया कि हॉस्पिटल बनाऊँगा या पढ़ाई के लिए कॉलेज बनाऊँगा या कुछ और हॉस्पिटल व्यवस्थाएं होना चाहिए, फैक्ट्री बनाना चाहिए, ये सब पे बात नहीं हुआ। सिर्फ पुल बनाने की बात कहा, सड़क बनाने की बात कहा, सिर्फ यही। एक हमारे नीतीश चाचा जी भी हैं, हमेशा पलट जाते हैं। जब आरजेडी में आते हैं तो कहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस चलते हम इसमें आ गए। जब उनके साथ अच्छा से जब प्रधानमंत्री जी आए हुए हमारे बिहार में
तो कहिए सबके सामने फिर से बुलवाइए कि महाराज आप बोलिए, आप 14 में बोले थे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, फिर से दोहरवा देते, गलतिये से बुलवाते मोदी जी से, गलतिये से बोल देते। पहले बोले थे कि बिहार से जब हमारी सरकार बनेगी ना इंडिया में तो विशेष राज्य का बिहार का दर्जा दूंगा, तो 10 साल तक कंटिन्यू हुआ है। फिर से नीतीश जी उनको याद दिला देते, हमेशा कहते हैं ना विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहूंगा, तो कम से कम औरंगाबाद या बेगूसराय में बुलवा के पीएम इंडिया गठबंधन से जो भी होगा, इंडिया गठबंधन से जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे केजरीवाल जी हो, राहुल जी हो, ममता बनर्जी जो भी हो, इससे बेहतर काम करेंगे। अभी तो उनका चेहरा ही क्लियर नहीं हुआ है। चेहरा क्लियर हो जाएगा, इलेक्शन के बाद क्लियर हो जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी से बेहतर वो लोग काम करेंगे, जो भी करेंगे इनसे बेहतर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किए हैं। आप काम अगर करते तो 2 करोड़ की बात किए थे, पूरा कर देते। बहुत सारे बुलेट ट्रेन की बात किए थे, अब तक चला देना चाहिए था। बहुत सारे विशेष राज्य का दर्जा 2014 में बोले थे, दे देना चाहिए था। बहुत सारे बात उन्होंने कहा। तो एक वंदे भारत ट्रेन चला है, कोरोना काल में जो 10 रुपया किराया था ना, उसको 30 रुपया कर दिए। अब उसको कोरोना भी खत्म हो गया, अब पैसेंजर को स्पेशली वो हर जगह स्टॉपेज रुकता है, किराया बढ़ गया। अब उसको तो कम से कम उनको देखिए, कोई भी चीज़ पे कोई भी कंट्री इतना टैक्स नहीं लेता है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 28% टैक्स लगता है, तो इतना भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इतना सारे शिक्षा को तो थोड़ा कम करना चाहिए। शिक्षा पे जो किताब कलम ये सब पर टैक्स कम लगाना चाहिए, क्या कि उससे हमारा 20वीं गुरु बनेगा। अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तभी 20वीं गुरु बनेगा। आप उसी में जो गरीब पढ़ना चाहता है, उसी में किताब कलम नहीं ले पाता है टैक्स की वजह से, तो कैसे आगे बढ़ेगा मेरा देश? चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर, 2024 में कौन? 24 में हम तो चाह रहे हैं, मेरा जो विचार है कि तेजस्वी प्रधानमंत्री बन जाए। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री जी हाँ, तेजस्वी प्रधानमंत्री अगर बन जाता है, तेजस्वी अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो 17 महीना में लाखों में रोजगार दिया, लाखों में नौकरी दिया, लाखों बेरोजगार को नौकरी देके रोजगार माने नौकरी दिया। इसलिए अगर इनको प्रधानमंत्री का अवसर अगर मिलता है तो मोदी जी जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तेजस्वी हर साल केवल बिहार में 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेगा, नौकरी देने का काम करेगा, बेरोजगारी कम करने का काम करेगा। तेजस्वी में ताकत है, दिखा दिया कि तेजस्वी का मतलब होता है नौकरी। तेजस्वी आप बताइए, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं, हम तो चाहते हैं कि मोदी छोड़ के इसमें इनके दल के कोई हो जाए। चेहरा ही क्लियर नहीं हुआ, आप कह रहे थे। चुनाव जब सांसद लोग जीत के आएंगे तभी ना चेहरा क्लियर होगा भाई। इन लोग के जैसा नहीं ना है कि पहले चेहरे ठीक कर ले। तो भाजपा कैसे अपना चेहरा दे देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। इनके पास कौन नेता है? भाजपा को छोड़ के कौन है? कोई है? उसको मोदी जी के छोड़ के कोई है? इनके पास बहुत नेता है, इसके पास बहुत नेता है, इनके पास बहुत नेता है। इसलिए चुनाव लोग ज्यादा जीत के आएंगे, सांसद ज्यादा जीत के आएंगे, तब प्रधानमंत्री पर क्लियर होगा। और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से कोई होना चाहिए। मोदी जी का काट वही होगा, इंडिया गठबंधन। आप क्या कहना चाहेंगे सर, 24 में कौन? 24 में तो भाई गठबंधन से बनेगा प्रधानमंत्री के। गठबंधन से कोई भी बन जाए, 4 गो है, 3 तो चेहरा देख रहे एक साइड से हैं, खड़गे जी। खड़गे जी भी है, 4 गो में से किसी को दूल्हा बना देंगे। ये चारों में से बाद में हमारा जब सत्ता आएगा, बीजेपी को तो हर हाल में उठा फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन हम आएंगे गठबंधन में तो इस चारों में से जो दूल्हा पसंद आएगा उसके गला में माला पहना देंगे। लेकिन बनाएंगे इसी 4 में से दूल्हा। 3 फेस पे और एक खड़गे जी है। 3 फेस कौन है, नाम बता दीजिए। 3 में सबसे पहला तो राहुल है, लेकिन राहुल को चाहेंगे कि इस बार ना बने प्यार से, लेकिन खड़गे जी को आगे लाएंगे, क्योंकि इस बार राहुल को रोकेंगे, फिर खड़गे जी आएंगे। और 2 में तो 2 चेहरा है, लेकिन उन दोनों का लगा है लाइन में है ना। बीजेपी में तो उस समय अडवाणी जी थे, मोदी जी तो माइक लेके 92 में घूम रहे थे, जो स्टेटेड नहीं था, आज प्रधानमंत्री बन गए। कत नहीं है, मोदी में इतना विकास हुआ कि एक सारी ट्रेन को 3 AC कर दिया, स्लीपर को हटा दिया। इससे बड़ा विकास क्या है? गरीब आदमी भी अब AC में जाएगा। प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपया था, उसका 50 रुपया कर दिया। ये हो मोदी जी का, अरे जो भी हो 50 रुपया अभी हो गया। 1 मिनट, तो ये जिनिस जो है मोदी जी का, ये विकास है और सबसे अच्छा विकास है। हर साल 17 2 लाख आदमी जो देते, ये भी नौकरी दे रहे हैं मोदी जी। गरीबी हटाओ, ये भी बहुत अच्छा बोले। मैं बेरोजगारी दूर करेंगे, पकौड़ा बेचो, ये सबसे बढ़िया उनका नौकरी है। भाई हम पढ़ा लिखा के बेटा के पास इतना पैसा खर्चा करें और पकौड़ा बेचवाएं, वाह जी मोदी जी। चाय बेचने वाला चाय ही बेचते रहेगा, औकात उसका उतना ही तक, चाय तक सीमित है, आगे का औकात नहीं है। और जाएगी। आपसी भाईचारा बना कर रखें। 2014 से हमने
बीजेपी को भी चांस दिया। बहुत सा आज भी वोट देने जाते हैं तो कांग्रेसवे के स्कूल में जाते हैं, तो सोच रहे हैं कि फिर से कांग्रेसवे के स्कूल में एक बार कांग्रेस के वोट देंगे, बीजेपी को इस बार नहीं देंगे। बीजेपी क्यों नहीं दीजिएगा? इसलिए उन्होंने एक कोई स्कूल नहीं बनवाया वोट देने के लिए, इसलिए जो पहलका बनावल है वोटिंग वाला घर स्कूल, वही वाला स्कूल में जाके वोट देंगे। अभी बिहार में बहुत सा जगह जो है ना एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया अपने बिहार में, लेकिन वहाँ जाके देखिएगा ना तो ये कोई एम्स और एयरपोर्ट नहीं अभी बना हुआ है। आप लोग मीडिया वाले हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं भैया, और आप लोग हर बात का एक पकड़ रखते हैं। बोलिए हाँ या ना गलत, पहले इस बात का जवाब दीजिए। हर बात का पकड़ है या नहीं, पहले नहीं भैया है ना। तो बस मोदी जी जो बोले हैं सब चीज हो गया। आप बताइए, एगो मशीन, एगो बताइए स्कूल कहीं पे पांच गो स्कूल जो है बताइए जहाँ हमारा सभी हमारा बेरोजगार भाई, भैया एक मिनट मेरे जितना अभी रुकिए ना भैया, मेरा जितना भाई अभी खड़ा है सब अभी अपना काम छोड़कर खड़ा है। अगर काम छोड़कर खड़ा है तो ये सब भाई से हम पूछते हैं 5 गो स्कूल बताइए जहां हम लोग वोट जाके देंगे जो मोदी जी बनाए। नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ना भैया। तो पुराना वाला स्कूल में